नमस्कार दोस्तों। आज के समय में सबसे मुश्किल ये हो गया है कि भई क्या रियल है, क्या फेक है, ये कैसे पहचानें? कौन-सा एप्लीकेशन रियल है, कौन-सा गेम रियल है, कौन-सा गेम फेक है, कौन आपके साथ चीट करने वाला है, कैसे पहचानें? चलिए आज के वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं, कुछ पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, कुछ आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअल में रियल एंड फेक में होता क्या है? एक्चुअल में जो रियल गेम होगा ना, जो रियल गेम होगा या फिर आप कह सकते हो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर रियल होगा तो एक चीज आपको समझ में आना है कि यहाँ पे जो आपका लॉस होगा वो 100% नहीं होगा। आपका लॉस 100% नहीं होगा। अपने लॉस को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। पहली चीज, लॉस 100% नहीं होगा। अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर पाओगे, एक लिमिट तक फिक्स कर पाओगे। सेकेंड चीज, यहाँ पे डिपॉजिट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ जब आप यहाँ पे विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्मूथ विड्रॉवल भी होगा, यानी आपका पैसा आप जब चाहो तब निकाल लो। सेकेंड चीज, अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन मिलेगा। यानी यहाँ रेगुलेटरी बॉडी होगी, कोई न कोई जवाबदेही जिसकी तय होगी, वो आपकी हेल्प करेगा इससे निजात पाने में। तो ये कुछ बेसिक फीचर होते हैं जो कि एक्चुअल में इनमें होते हैं, एक रियल एप्लीकेशन में होते हैं। अगर एक फ्रॉड एप्लीकेशन की एक फ्रॉड ऐप की बात करें, यहां पर जो आपका लॉस है वो 100% होता है। लॉस आपका 100% होता है, आप इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। नॉट प्रोटेक्टेड, इसे आप प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, वो 100% लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में एविएटर को ले लो। एविएटर में अगर प्लेन क्रैश कर गई तो आपका लॉस कितना होता है? 100% होता है। आप अपने लॉस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो लॉस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, 100% होता है। ऐसे एप्लीकेशन कभी कभी आप देखोगे जो विड्रॉ करने वाले हो उसको रोक देते हैं, आप विड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। पैसा आपका ज्यादा हो गया, आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, ये प्रॉब्लम है। तीसरी चीज, यहाँ पे एक दिक्कत सबसे ज्यादा ये देखने को मिलती है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, अपने पैसे का एक्सेस ही ना कर पाओ, तो क्या कर सकते हो? तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती। जब कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी के पास जा नहीं सकते, किसी को अपना दुख दर्द बता नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, प्लीज हेल्प करिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखना है। लोगों के अंदर ये मिथक है ना कि अगर कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है तो वो जेन्युइन है। ये लोगों के अंदर मिथक है, तो ऐसा नहीं है। प्ले स्टोर पर अगर कोई एप्लीकेशन है तो जरूरी नहीं है वो जेन्युइन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ, प्ले स्टोर पर नहीं है तो मैक्सिमम चांस है कि वो फ्रॉड होगा, फेक एप्लीकेशन होंगे, क्योंकि मैक्सिमम फेक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लिस्टेड नहीं होते हैं। ऐसे आपको रैंडम वहां पे एपीके फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के रूप में आप एविएटर को ले सकते हो। एविएटर में एपीके फाइल के माध्यम से आप गेम प्ले कर पाओगे, एक्सेस आपको मिलेगा। डायरेक्ट प्ले स्टोर पर ऐसे गेम आपको नहीं मिलेंगे, बट प्ले स्टोर पर भी ऐसे मल्टीपल गेम आपको मिल जाएंगे जो कि एक तरीके से फ्रॉड हैं, बट उपलब्ध हैं। जैसे कि एक है एक्सपर्ट ऑप्शन। एक्सपर्ट ऑप्शन बेसिकली बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहा है। अभी तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि लोगों का जो बड़ा अमाउंट में कोई अगर डिपॉजिट किया है तो अकाउंट ही ब्लॉक कर दे रहा, फ्रीज कर दे रहा। आप खुद अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, अपने अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब ये गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे एप्लीकेशन जो है ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, बट गूगल प्ले स्टोर पर भी चल रहे हैं। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है। और सेकेंड चीज ये है कि प्ले स्टोर पर इनकी रेटिंग बहुत अच्छी है। प्ले स्टोर पर इनकी जो रेटिंग है ना वो जबरदस्त है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्ले स्टोर पर जो रेटिंग दी जा रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आप पेड रेटिंग हो, ऐसा भी हो सकता है पेड रेटिंग हो। तो आपको रेटिंग देख के एक्सेस नहीं करना। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में कभी कभी आप शॉपिंग करते होंगे तो आप देखेंगे किसी प्रोडक्ट में खूब अच्छी रेटिंग है, तो आप उसको बाई कर लेते होगे। बाई करने के बाद आपके पास कोई कूपन आता होगा कि अगर आप 5 स्टार रेट कर दोगे तो हम आपकी वारंटी इतना एक्सटेंड कर देंगे, ये कर देंगे। आपको लोक लुभावने ऑफर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि अगर रेटिंग ज्यादा है तो प्रोडक्ट जेन्युइन होगा ही होगा, हो सकता है पेड रेटिंग हो। एक चीज आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन फ्रॉड है, कौन सी एप्लीकेशन जेन्युइन है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो सबसे पहले आपको, मान लीजिए आपका कोई दोस्त या कोई आपका रिलेटिव आपको कोई एप्लीकेशन रिफर करता है कि ये वाला काम करो, ये खेलो, खूब अर्निंग है, तो
इंस्टॉल करने के पहले आप उस पर रिसर्च करिए, उस पर रिसर्च करिए। रिसर्च करने के लिए जितना भी माध्यम आप यूज कर सकते हैं उस माध्यम का यूज करिए, गूगल पे सर्च करिए, कहीं भी सर्च करिए कि उसको रिसर्च करिए, रेटिंग देखिए, स्कैम लिख के सर्च करिए, उस एप्लीकेशन के नाम के आगे स्कैम लिख के सर्च करिए, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में उस एप्लीकेशन के लिए मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों का क्या नजरिया है, क्या फीडबैक है, किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं किया हुआ है। ये सारी चीजें देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैक्सिमम लोग इससे सेटिस्फाइड है, चीजें ठीक चल रही हैं, रेगुलेटरी बॉडी है, सब कुछ ठीक है, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई आपके लिए खड़ा है, तो फिर आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिनाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी आपको एप्लीकेशन आपको भेजता है, क्योंकि जो भी आपको एप्लीकेशन रिफर कर रहा है उसका अपना फायदा, अपने फायदा को भुनाने के लिए वो आपको इस ट्रैप में फंसाने का प्रयास करता है, बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग की तरह। जैसे अगर मेरा पैसा फंस गया है तो मैं अपने पैसे को रिकवर करने के लिए और लोगों का पैसा लगवाऊंगा, तभी मेरा पैसा रिकवर होगा। तो यही वाला फंडा इसमें भी होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड हाइप जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।